खबर बता दें, मलाजखंड से भारतीय मजदूर संघ मलाजखंड ने क्षेत्रीय मजदूर संघ के ऊपर श्रेय लेने का आरोप लगाया। भारतीय खनिज मजदूर संघ शाखा मलाजखंड ने क्षेत्रीय मजदूर संघ पर मजदूर हित में किए गए कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और महासचिव सहित सैकड़ों संघ के मजदूरों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि क्षेत्रीय मजदूर संघ ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना में कार्यरत मजदूरों को गुमराह कर विगत 23 नवंबर को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कराया था, जबकि उनके द्वारा जो मांगे रखी गई वह मांगे भारतीय मजदूर संघ ने पूर्व में ही पूरी करवा लिया था, जिसका 22 नवंबर को आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन क्षेत्रीय मजदूर संघ अपना श्रेय लेने के लिए मजदूरों को गुमराह कर हड़ताल कराया गया, जिससे कंपनी का ही नहीं मजदूरों को भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे संघ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ना कर सके। मजदूर संघ का कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत भगत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये 23 तारीख को जो हुआ, ऐसी इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। उद्योग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज उनका भी कुछ एक दिन का पैसा कट गया, जो उनका नुकसान हुआ है। अगर उद्योग रहेगा तो हम लोग रहेंगे। कोई भी मांग अगर है तो उसको अपन लोगों को बैठ करके मांग पूरी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे सीएमडी साहब और डीएम साहब जो भी है, जब भी आप उचित डिमांड उन लोगों से करो तो बराबर आपको बात को मानते हैं और अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। तो मेरा बाकी मजदूरों से भी निवेदन है कि ऐसे इनरगनल मांगों को लेकर करके ऐसा उद्योग की क्षति हो, ऐसा कोई कार्य न करे और अपने उद्योग को चलने दे, ताकि अपने को आगे भी जो है इसकी सुविधाएं जो अपने को आज मिल रही है वो पुनरावृत्ति मिलती रही। मैं डीआर पटले, भारतीय खनिज मजदूर संघ में अभी वर्तमान में महासचिव के पद पे हूँ। मैं अंतर्गत तो यही कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख के जो हमारे क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ ने जो ये चक्का जाम का जो ये प्रावधान रखा, वो मैं उतना उचित नहीं समझता। इस बात को वो सौहार्दपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से भी मैनेजमेंट से कर सकते थे, जिससे हमारी कंपनी को ये इतनी जो क्षति हुई वो नहीं होती। और ये जो भी डिमांडें थी, ये तो बैठ के भी पहले ही हम लोगों ने बात कर लिए थे, जिसमें से केवल पीएफ ट्रस्ट का मामला था तो उसको भी हमने बाद में सहमति दे ही दिए थे। तो ये मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि उस दिन जो ऐसा हुआ ये कंपनी के हित में नहीं हुआ। और जो हमारे साथी हैं जिस इस कंपनी से रिलेटेड हैं, तो उनका भी तो नुकसान हुआ। और हमारी अंतर्गत तो यही है कि हमारी यूनियन हमारे भारत के जो भी रीति नीति है उसका पूरा तहत पालन करती है और उनके अनुसार ही अपने मजदूर साथियों को सभी चीजें हम दिलाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। किंतु हमारा थोड़ा सा ढंग अलग होता है। हम पहले शांति से बात करते हैं, जब बात नहीं बनती तब फिर हम हड़ताल और नोटिस देकर जो है हड़ताल करते हैं। किंतु ऐसा अभी तक नहीं आया है। मैनेजमेंट ने जो है टोटल ही हमारी बात शांतिपूर्ण रूप से मानी है और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा ये सब जो भी और आने वाले समय में प्रॉब्लम आएंगे वो सब सॉल्व होंगे। देवेंद्र कुमार कुर्वे हूँ, मैं मजदूर हूँ। यहाँ पर 2012 से काम कर रहा हूँ। जैसे क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के द्वारा मांग की गई थी कि बोनस दिया जाए साल में एक बार दीपावली के लिए, तो बोनस को मैं बता दूं कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के नियमानुसार अगर वो देखेंगे कि 20,000 से अधिक अगर कोई वेतन प्राप्त करता है मजदूर, उसे बोनस देना कंपनी बाध्य नहीं होती। 20,000 से कम जो अगर वेतन प्राप्त करता है उसको ही केवल 8.33% के हिसाब से बोनस दिया जाता है, उसके लिए बाध्य है कंपनी। किंतु हमारे भारतीय खनिज मजदूर संघ के प्रयासों से हमें जो 20,000 से कम वेतन ले रहा है और जो 20,000 से अधिक वेतन ले रहा है, सभी को 8.33% के दर से प्रतिदिन उसके वेतन में जोड़ करके प्रति माह भुगतान किया जाता है, जो हमें स्वीकार है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इनकी मांग जैसे है साल में एक बार बोनस दिया जाए, उससे क्या होगा कि जिस मजदूर का 20,000 से अधिक वेतन है वो इससे वंचित रहेगा, जिससे हमारा ही नुकसान है, केवल उनका नुकसान नहीं है जो मांग कर रहा है, केवल मजदूर साथी का नुकसान है जो हम नहीं सहेंगे। इसका विरोध चाहते हैं।
हमें जैसा बोनस दिया जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से 8.33 सेम वैसा ही दिया जाए, उसमें कोई फेरबदल नहीं चाहते। पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि वो पीएफ को, जो पीएफ ट्रस्ट में हमारा पीएफ जमा होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में, वो वहीं रहना चाहिए। ये उसे जबलपुर लाना चाह रहे हैं और इंडिविजुअल ठेकेदार को देना चाह रहे हैं। अगर सपोज ठेकेदार को दिए इन्होंने तो हमारा उसमें बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जो हमको पीएफ मिल रहा है उसमें प्रबंधन भी नजर रखती है, भारतीय खनिज मजदूर संघ भी नजर रखती है और सब हम भी नजर रखते हैं अपने पीएफ में। ठीक है, उसके बाद संगठन ने जो बंद कराया उस पर क्या असर हुआ? बोनस पीएफ का मैं पूरा बता दूं। पीएफ का क्या है? पीएफ का ये है कि अगर वो जबलपुर में लेके आते हैं पीएफ, तो पीएफ में हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे हमने पीएफ, अगर हमको लोन चाहिए, साल में एक बार लोन मिलता है, अगर वो जबलपुर में रहेगा तो हमें ऑनलाइन दुकान में जाके लोन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ऑनलाइन दुकान वाले को 500 से 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। एक मजदूर का 500-1000 रुपए बहुत बड़ा राशि होती है। उसके बाद अगर फाइनल सेटलमेंट करना है तो वो ऑनलाइन दुकान वाला उसमें परसेंट के हिसाब से पैसा मांगता है। अगर हमको 1 लाख रुपए मिलना है फाइनल सेटलमेंट में, वो 10% के हिसाब से मांग लिया, 10,000 हमारे चले गए, हम तो उससे वंचित हो गए। अगर हमको नाम सुधार करना है तो ऑनलाइन वाले को पैसा देना पड़ेगा। अगर उसमें ई नॉमिनेशन करना है तो हमको ऑनलाइन वाले को पैसा देना पड़ेगा। और उसमें साथ में अगर कोई ठेकेदार होते हैं, सब समान नहीं होते, अगर उनने कुछ गड़बड़ी की तो उसमें कंपनी हाथ खड़े कर देंगी। साथ में हमको जो अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है यहाँ पर, तो पीएफ का जो यूएन नंबर लिखा रहता है उसमें केवल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रहता है। वो एक्सपीरियंस हमको और भी जगह में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित मजदूर भी काम करते हैं और शिक्षित मजदूर भी काम करते हैं, इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, केवल मजदूर में भी। तो उनको अन्य कंपनियों में अप्लाई करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ही पीएफ ट्रस्ट काम आएगा और वो मान्य होगा। इसलिए उसे भी हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ट्रस्ट में ही रखना चाहेंगे। इसका भी हम विरोध करते हैं कि वो जबलपुर नहीं आना चाहिए।